वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 5वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा था। आश्रव भावना छंद नंबर 9। आश्रव में बताया था कि योगन की चपलाई, जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई। जब हमारे योगों में चंचलता होती है अर्थात हलचल होती है, योग चलायमान होते हैं या चेष्टाएं होती हैं, उससे आश्रव होता है। ठीक है ना। तो योग से आश्रव होता है और उसमें जो कर्म आए हुए हैं उसमें स्थिति और अनुभाग जब पड़ेगा तो वो हमारे भाव, जो हमारे क्रोध मान माया लोभ के भाव हुए हों, जो हमारे राग द्वेष के भाव बने हैं, उससे वह उस रूप का आश्रव हो जाता है। और ये जो आश्रव हैं ये सुख देने वाले नहीं हैं। यहाँ पर एक बात कही गई कि जो भी आश्रव है वो हमें अतीन्द्रिय आनंद नहीं दे सकता है। ठीक है, पुण्य का जो आश्रव है वो हमें सुखाभास तो कर सकता है, सुख का आभास तो करा सकता है, लेकिन परम सुख हमें नहीं दे सकता है। इसलिए उस अपेक्षा से ये भी दुख के ही कारण कहे, क्योंकि कोई भी आश्रव होगा वो आकुलता का कारण बनेगा, वो निराकुलता नहीं दे सकता। संसार में जब तक कसायों से संबंध रहेगी आत्मा और वह पर पदार्थ को भोगने का कार्य करेगी या पर पदार्थ के निमित्त से परिणाम करेगी, तो वो आकुलता व्याकुलता उसको होगी ही होगी। इसलिए हमें भावना भाना है कि अपने मन, अपने वचन और अपने काय की चेष्टा नहीं करनी है। कुचेष्टाएं तो करना ही नहीं करना है, सुचेष्टाओं में भी विकल्प नहीं करना है। आत्म स्थिर होना है, यही हमें भाव रखना है। आश्रय भावना से आश्रव के बारे में चिंतन करें। कैसे ज्ञानावर्णी का आश्रव होता है, दर्शनावर्णी का आश्रव होता है, मोहिनी आदि वेदनी कर्म, आयु नाम गोत्र अंतराय, ये जो 8 कर्म होते हैं, हम क्या करते हैं, हम ऐसा कौन सा विचार करते हैं, सोचते हैं, मन विकल्प संबंधी वचन से या काया से करते हैं, जिससे आश्रव होते हैं और ये हमारे लिए आत्मा के लिए घातक होते हैं। ऐसे आश्रमों का चिंतन करें। 6वें अध्याय में हमें ये पढ़ना चाहिए कि कैसे, कौन से, किस कर्म को हम बांधते हैं, किन भावों से या क्या करने से। तो वो हम रोकेंगे तो हमारे फिर संबर होगा। क्या होगा? संबर होगा। और जब संबर होगा तो फिर हमारी निर्जरा भी होगी और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। देखिए यहाँ क्या लिखा है आश्रव के बारे में। विकारी शुभ रूप, शुभ और अशुभ भाव रूप जो अरूपी दशा जीव में होती है वह भाव आश्रव है। और उस समय नवीन कर्मयोग रजकणों का स्वयं स्वतः आना, आत्मा के साथ एक क्षेत्र में आगमन होना, सो द्रव्य आश्रव है। उसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र हैं। शुभ आश्रव मतलब कि यहाँ पे भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव, जो शुभाशुभ रूप जो जीव के परिणाम हो रहे हैं वो कौन सा है? शुभाशुभ आश्रव है। और उसके निमित्त से जो स्वयं कर्म रूप स्वतः परिणत हो रहे हैं उसे द्रव्य आश्रव है। द्रव्य आश्रव में जीव मात्र निमित्त है, ना कि वो कर्म को बनाने वाला नहीं है। पुण्य और पाप दोनों आश्रव और बंध के भेद हैं। दोनों ही किसके भेद हैं? आश्रव के और बंध के भेद हैं। पुण्य
दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत आदि शुभ राग सरागी जीव को होते हैं, वे अरूपी अशुभ भाव हैं और वह भाव पुण्य हैं तथा उस समय नवीन कर्मयोग रजकणों का स्वयं सता आना, आत्मा के साथ एक क्षेत्र में आगमन होना सो द्रव्य पुण्य है। उसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। देखिए क्या कह रहे हैं, जो पुण्य आश्रय होता है तो दयादान आदि के जो भाव रखते हैं या मन वचन काया से वो कार्य करते हैं। दया करेंगे तो आप काया से भी करोगे, वचन से भी करोगे, मन से भी करोगे। तो जो भी आप मन वचन काय से दया दान पुण्य आदि का कार्य करेंगे वो हमारा जो है शुभ भाव है। कौन सा भाव है? वह वो शुभ भाव है। शुभ भाव से वो पैदा होता है। और वो जो हैं कर्म जो हैं कैसे हैं? कर्म हमको दिखते नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन वो कर्म जो है आके हमारे पास आत्मा के पूरे एक क्षेत्रगाह में बैठ जाते हैं। उनको हम जो हैं क्या कहते हैं? द्रव्य पुण्य कहते हैं, ठीक है। पाप, हिंसा, असत्य, चोरी इत्यादि जो अशुभ भाव हैं वह भाव पाप है और उस समय कर्म योग्य पुद्गलों का आगमन होना सो द्रव्य पाप है। उसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र हैं। इसमें भी अशुद्ध पर्याय जो पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रय, हिंसा संबंधी मन में विकल्प आना, हिंसा के वचन बोलना और हिंसा के कार्य करना, ऐसे ही झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों पापों से जो हमारी चेष्टा होती है उससे कर्म योग आते हैं। तो ऐसी जो चेष्टा हो रही है, ऐसे जो कार्य हो रहे हैं, ऐसे भाव हो रहे हैं, तो भाव वाला तो क्या हो गया? पाप आश्रय हो गया। और इस चेष्टा से जो कर्म स्वतः ही कर्म परिणत हुए हैं वो पाप क्या है? पाप द्रव्य पाप है। भाव पाप और द्रव्य पाप, भावों में उत्पन्न होने वाला भाव पाप है और उसके निमित्त से हमारी अशुद्ध पर्याय के निमित्त से जो कर्म रूप परिणत हुए हैं स्वतः वह द्रव्य पाप है। तो इस प्रकार से पुण्य भाव, पुण्य द्रव्य और पुण्य भाव और पुण्य द्रव्य, मतलब द्रव्य पुण्य, और इसी प्रकार से भाव पाप और द्रव्य पाप, ये दो बातें अपन को यहाँ समझ लेना चाहिए। परमार्थ से वास्तव में पुण्य पाप अर्थात शुभाशुभ आत्मा को अहितकर है तथा वह आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। द्रव्य पुण्य पाप तो पर वस्तु है, वे कहीं आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते। ऐसा यथार्थ निर्णय प्रत्येक ज्ञानी जीव को होता है और इस प्रकार विचार करके सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के अवलंबन के बल से ही जितने अंश में आश्रय भाव को दूर करता है उतने अंश में उसे वह वीतरागता की वृद्धि होती है। उसे मम आश्रय भावना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को जो बातें कही गई हैं उसमें यही लगाना है कि जितने अंशों में हम जो है अपने भावों को ठीक करते हैं अर्थात शुभाशुभ भावों को मिटाते हैं उतने हमारे परिणाम जो हैं निर्मल होते हैं। देखिए मुनिराज जो हैं वो शुद्ध उपयोग में जब प्रवेश करते हैं तो अशुभ रूप भाव नहीं करते, न अशुभ रूप प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन उनका शुभ रूप कुछ अंश में पाया जाता है। इस कारण उनको वहाँ भी आश्रय होता है, लेकिन शुद्ध उपयोग की ओर परिणाम की सम्मुखता ज़्यादा होने के कारण उनमें वीतरागता के अंश प्रकट होते हैं। वैसे वीतराग तो प्रकट जो है वो 11वें 12वें गुण स्थान में होता है, जहाँ समस्त कषायों का अभाव हो जाया करता है, वहाँ पर ही हमें वीतरागता पूर्ण प्रकट होती है। मतलब निश्चय वीतरागता यदि प्रकट होती है तो वहाँ होती है। और जो सराग चारित्र है वो सराग चारित्र को के बल से वह वीतराग चारित्र को प्रकट हो जाया करते हैं, जहाँ समस्त कषाय का अभाव होता है। यहाँ अपन ने आश्रय संबंधी कुछ बातें समझी और आश्रय जो है वो मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग आदि ये जो हैं
ये मिथ्या जो ये हैं आश्रव के कारण हैं। 57 प्रकार का आश्रव होता है जिसके बल से जीव जो है कर्मों का आश्रव करता है। मिथ्यात 5 प्रकार के मिथ्यात हैं, 12 प्रकार की जो अवृत्ति है, 15 प्रकार का प्रमाद है, 25 प्रकार की कषाय है और 3 प्रकार का योग है। ये इनके माध्यम से जीव जो है प्रति समय आश्रव करता है। ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय आश्रव ना होता हो। सोते हैं तो भी आश्रव है, उठते हैं तो आश्रव है, बोलते हैं तो आश्रव है, चलते हैं तो आश्रव है। ठीक है ना। अब हर समय आश्रव ही आश्रव हो रहा है, लेकिन आश्रव डिफरेंट हो रहा है, अलग अलग प्रकार का हो रहा है। हमारे शुभ भाव होते हैं तो शुभ आश्रव होता है और अशुभ भाव होते हैं तो अशुभ आश्रव होता है। तो इस प्रकार से संसारी जो जीव है, जो अभी सम्यक्त को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा मिथ्या दृष्टि है, वो तो पूर्णतः अशुभ आश्रव ही करता है। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है शुभाशुभ दोनों प्रकार का आश्रव करता है। और मुनिराज जो हैं वो अशुभ आश्रव न करके शुभ आश्रव करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो अशुभ आश्रव भी समाप्त हो जाता है और पूर्ण वीतरागता को प्रकट हो जाते हैं। मतलब कहने का है कि जब तक आश्रव है तब तक इस जीव का संसार है। इसलिए आश्रव भावनाओं को भाते हुए इन आश्रवों को छोड़ना है। अपने चेतना के जो अशुद्ध विकार हैं उनको भी नहीं उत्पन्न होने देना है और उनकी निमित्त से कर्म भी बंद ना हो, ऐसी भावना भाना है। 8वीं जो भावना है वो संवर भावना है। संवर भावना 8वीं है और इसका जो छंद है ये भी बहुत सुंदर बढ़िया छंद है। आइए इस छंद को पहले उमा गर की आवाज़ में इसको सुनते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। बहुत बढ़िया छंद है, एक बार आप पढ़िए, बड़े ध्यान से पढ़िए। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तीन ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोकी। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जिन्होंने पुण्य पाप शुभ भाव और अशुभ भाव नहीं कीना, नहीं किए, तथा आत्म अनुभव मात्र आत्मा के अनुभव में शुद्ध उपयोग में चित्त को ज्ञान को दीना लगाया है, तिन्हीं उन्होंने ही विधि कर्मों को आवत रोके, आते हुए कर्मों को रोका है, और संवर प्राप्त करके सुख अवलोके, सुख का अवलोके साक्षात्कार किया है। ऐसे ही जीवों ने जो है सुख का साक्षात्कार किया है जिन्होंने पुण्य पाप भाव दोनों नहीं किए हैं। बहुत ही ऊंची बात यहाँ पर की गई है कि जहाँ न पुण्य का भाव और न पाप का भाव। ध्यान रखें, सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो जीव है वो इस प्रकार का उच्च कोटि का संवर भावना नहीं भा सकता, मतलब कि संवर नहीं कर सकता। संवर की भावना तो भा सकता है पर संवर नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ तो आश्रव तो चल ही रहा है, निरंतर आश्रव चल रहा है। अब देखिए, जहाँ न पुण्य का आश्रय हो रहा हो न पाप का आश्रय हो रहा हो, और वो अपने आत्म के अनुभव चित्त में लीन होकर के ऐसे पुण्य पाप नहीं कीने, मन से नहीं किया, वचन से नहीं किया और काया से भी नहीं किया, तो ऐसा
जो जीव है वो कौन है जो भाव से किसी प्रकार से पुण्य पाप का भाव नहीं करता, शुभ भाव नहीं करता और अशुभ भाव नहीं करता है। तो देखिए 9वें गुण स्थान पर्यंत भी यह जो है भाव करता है। 10वें गुण स्थान में भी लोभ है, पर लोभ कसाय के कारण बंध नहीं है। 9वें गुण स्थान तक जो है वह बंध पाया जाता है कसाय संबंधी। तो अब देखिए कि वहाँ तक क्या जीव को क्या हो रहा है, आश्रव हो रहा है। तो फिर संवर, तो देखो सच्चा संवर मोहिनी कर्म का समस्त अभाव होने पर ही सच्चा संवर होता है। फिर संवर के जो कारण लिखे हैं, गुप्ति, समिति, परिसहजय, तो ये सब क्या हैं, संवर के कारण है ना। तो हाँ, संवर के कारण हैं। तो यहाँ पर कौन सा संवर होगा, अशुभ का संवर होगा। मतलब जो 10 धर्मों का चिंतन करेगा, 22 प्रकार के परिसहों को जीतेगा, वो जो जीव है उस समय वह पाप का आश्रय नहीं करेगा और पुण्य का आश्रय तो वहाँ पर होगा ही होगा। 7वें, 8वें, 9वें गुण स्थान में 10 धर्म भी हैं, 3 गुप्ति भी हैं और समिति भी है, परिसह जय भी है, ये सब कार्य हो रहा है। तो उस समय व्रत, समिति, गुप्ति आदि इन सब के निमित्त से तत्वार्थ सूत्र में लिखा है ये संवर के कारण हैं। तो इन संवर के कारण में किसका संवर होना है, अशुभ का संवर होना है, लेकिन शुभ का आश्रय नहीं होगा ऐसा नहीं है। जब समस्त कसाय का अभाव हो जाएगा वहाँ ही जो है पुण्य का भी क्या नहीं होगा, आश्रय नहीं होगा। तो निचले गुण स्थानों में ऐसा कोई गुण स्थान नहीं है जहाँ पर पुण्य का आश्रय ना हो। 4 से 5वें में, 6वें में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, इन सब जगह जो है पुण्य का आश्रय हो ही रहा है। मतलब कसाय संबंधी परिणाम से पुण्य का आश्रय होता ही होता है। और उसके ऊपर जहाँ पर कसाय नहीं है तो योग के माध्यम से भी पुण्य का आश्रय होता है, पुण्य का आश्रय होता है। 13वें गुण स्थान के अंत तक जो है आश्रय होता है। वहाँ योग के माध्यम से तीर्थंकर प्रगति, पुण्य प्रगति है। तो उस पुण्य प्रगति का भी क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आश्रय चलते रहते हैं, ठीक है, आश्रय बंध नहीं होते हैं 13वें गुण स्थान के अंत तक। लेकिन यहाँ कसाय संबंधी बात कह रहे हैं कि कसाय संबंधी जो पुण्य पाप हैं, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, वो परिणाम भी जो जीव को जो है पूर्णतः जब अभाव हो जाएंगे उसे ही संवर कहते हैं। और ऐसी संवर जिसको मिल जाती है वह सुख अवलोके, सुख का अनुभव करता है। संवर भावना की बात करी और भी आगे समझेंगे। आज इतना ही समय हो गया है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।